नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं हम नेशनल एल्युमिनियम के बारे में। नेशनल एल्युमिनियम भारत की एक नवरत्न कंपनी है। क्या इसमें निवेश बनता है? क्योंकि बीते दिनों में इस स्टॉक के अंदर में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। 100 रुपए से स्टॉक बढ़ के 170 रुपए तक चला गया था। हालांकि सरकारी शेयर सभी तेज हुए थे। यहाँ पे शेयर 170 रुपए से करेक्ट करके वापस 130 रुपए तक आ चुका है। 40 रुपीज का करेक्शन वहां पे ऑलरेडी हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 30% से थोड़ा सा कम करेक्शन इसमें देखने को मिला है। तो क्या ये शेयर अभी यहाँ पे कुछ आपको इंडिकेशन दे रहा है? दोस्तों, इस वीडियो में जो भी चर्चा करने वाले हैं प्योर एजुकेशन लर्निंग बेसिस पे रहेगी। तो प्लीज इस वीडियो को एजुकेशन लर्निंग के पर्पज से ही देखिएगा। सट्टा मारने या ट्रेडिंग टिप्स समझने की गलती ना करें, क्योंकि किसी भी ऐसी वीडियो पे बिलीव करने से आपका नुकसान हो सकता है। क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए किसी किसी शेयर को चूज किया जाए ताकि उस पर डिस्कशन हो सके। हो सकता है वो शेयर मल्टीबैगर हो सकता है वो शेयर मल्टीबैगर ना हो। तो फाइनल डिसीजन आपकी विवेक, आपके अंडरस्टैंडिंग, आपकी एनालिसिस के बाद होना चाहिए। ऐसे किसी पे बिलीव करना बिल्कुल भी समझदारी नहीं है। दोस्तों, अगर मेरा कंटेंट, मेरा स्टाइल आपको पसंद आता है तो प्लीज रियल स्कैल्पर विपुल चैनल आपका अपना चैनल है। आपके प्यार से बहुत ही जल्दी हम 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस करने वाले, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए करना है तो, और दोस्तों से शेयर करना मत भूलेगा, और वीडियो को एक लाइक प्रेस कर दीजिए ताकि हम कंटेंट को अच्छे से डिस्कस कर सके। बात करते हैं, इस वीडियो में पूरा टेक्निकल और पूरा फंडामेंटल डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। क्योंकि हो सकता है अगर आप किसी ऐसे पीएसयू शेयर को ढूंढ रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है और जिसमें शायद बड़े प्लेयर कहीं ना कहीं एंट्री करते दिखाई दे रहे हैं, तो इसको पूरा अच्छे से देखते हैं। ये डेली चार्ट है, डेली चार्ट के साथ साथ में हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। बड़े चार्ट के ऊपर में मंथली वीकली पे देखेंगे ताकि हमें कुछ समझ में आए। फिलहाल इस स्टॉक ने एक बेस बनाने की कोशिश की है और यहाँ पे 130 से 140 के बीच में कई दिनों के एक कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट देखने को मिला है यहाँ पे 144 का। तो 144 के ऊपर में अगर आप स्विंग प्ले करना चाहते हैं तो इसके जो टारगेट निकल के आ रहे हैं वो इमीडिएट 156 से 169 के टारगेट इसमें निकल रहे हैं। और पुराना हाई क्योंकि 170 के आसपास में, 170 के ऊपर निकलने के बाद में सीधा से 182 से 196 के इसके टारगेट्स निकल के आएंगे। स्टॉप लॉस क्या बनेगा? स्टॉप लॉस बनेगा इस कंसोलिडेशन का बॉटम। तो 130 रुपीज को स्टॉप लॉस की तरफ रखते हुए इसमें एक स्विंग ट्रेड बनाया जा सकता है। अगर मेरी एनालिसिस गलत लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोई भी बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं देता हूं इस चैनल के ऊपर में। मैं प्लीज कहता हूं जो थंबनेल को देख के कमेंट करते हैं, प्लीज एक बार वीडियो पूरा देखा कीजिए। मैं सिखाने के मकसद से आया हूं, आपको दिखना चाहिए कि प्राइस के अंदर में क्या हो रहा है। यहाँ पे बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो 5813 का जो मूविंग एवरेज है, इसका भी क्रॉसओवर का जो बैंड है ऊपर की तरफ होता दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये बैंड वॉल्यूम सपोर्टेड भी दिखाई दे रहा है। आरएसआई भी 30 का सपोर्ट लेने के बाद में एक हायर हाई हायर लो बनाते हुए आरएसआई भी चली। तो आरएसआई डेली चार्ट के ऊपर रिवर्स करती दिखाई दे रही है। अगर जैसा मैंने कहा कि इस स्टॉक के अंदर में बड़े बायर आ रहे हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं इसके फंडामेंटल्स की। फंडामेंटल्स है क्या? कंपनी भारत की नवरत्न कंपनी है, उसके बारे में ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं नेशनल एल्युमिनियम के बारे में। अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, प्रॉफिट लॉस की बात करें, तो प्रॉफिट लॉस बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। ये लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। सितंबर से दिसंबर क्वार्टर के अंदर में प्रॉफिट डबल होते दिखाई देते हैं। हालांकि 300 करोड़ से लेकर 300 करोड़ से लेकर 800 करोड़ का जो रेंज है वो इसने काफी हद तक मेंटेन करके रखा हुआ है। फाइनेंशियल्स कहीं ना कहीं सुधरते दिखाई देंगे, क्योंकि नई सरकार का जो मकसद है वो सभी सरकारी कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाना है, उनके अंदर जान डालना है। तो ये कंपनी भी हमारे उस रडार में रहेगी कि जहां पे हमारे फाइनेंशियल्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। अगर इस स्टॉक को हम मंथली चार्ट पे देखते हैं तो मंथली चार्ट इसकी पूरी की पूरी पोल खोल के रख देता है। यहाँ पे असली गेम समझ में आता है मंथली चार्ट के अंदर में हो क्या रहा है। देखिए, असली खेल है। अगर इस स्टॉक को बहुत ध्यान से अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, हालांकि आरएसआई थोड़ा सा डाउनवर्ड दिखाई दे रही है, करेक्शन था जो करेक्शन कहीं ना कहीं पूरा होता दिखाई दे रहा है डेली चार्ट के ऊपर में। यहां अगर 100 रुपए से लेके 170 रुपए के बीच की वॉल्यूम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो ये पूरी आपको ऑलमोस्ट 70 से 80% इसमें डिलीवरी वॉल्यूम्स बाइंग की दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं। अगर मैं गलत हूं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। अगर आपका इनपुट कुछ और है तो हम उसको भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करेंगे, देखने स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इस स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया एक अच्छी खासी चाल देने के बाद में एक करेक्शन के साथ में राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट का टारगेट भी कम से कम पहला टारगेट तो 180 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। तो यहां से एक छोटी सी करेक्शन थी, क्योंकि मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब में करेक्शन दिखाई दी पिछले कुछ दिनों से। तो यहां पे अगर देखते हैं तो असली में मंथली पे बहुत जबरदस्त कंसोलिडेशन है। तो इतनी बड़ी कंसोलिडेशन जब दिखाई देती है तो चार्ट बहुत बड़े सिग्नल दे रहा होता है। जैसे मेरा 22 साल का एक्सपीरियंस मुझे समझाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बड़े चार्ट पे बड़े स्टॉप लॉसेस की बात करता हूँ और बड़े टारगेट्स की डिसाइड करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे बड़े टारगेट्स बहुत ही ज्यादा शानदार मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप हैरान हो सकते हैं। यहाँ पे मतलब पूरा मैं इसको 130
रुपीज के एसएल के साथ में 130 रुपीज के री एंट्री वाले, प्लीज ध्यान रखना, री एंट्री वाले स्टॉप लॉस के साथ में, स्पेलिंग गलत हो सकती है, स्टॉप लॉस के साथ में मैं इसमें चलना चाहूंगा। इसका जो पहला टारगेट है 171 क्रॉस करने के बाद में 192, 220, ये तो स्विंग टारगेट्स हैं। बड़े टारगेट्स में 300 से 350 और 400 रुपए तक के टारगेट मुझे इसके दिखाई दे रहे हैं आने वाले 2-3 साल के अंदर अंदर में। ये प्योर एनालिसिस है। मुझे नहीं पता कि सरकारी कंपनियां जैसे भागी हैं ताबड़तोड़, क्या ये कंपनी वैसे भागने वाली है, बट जो इसका वॉल्यूम एनालिसिस, जो वॉल्यूम प्रोफाइलिंग कह रही है, जो मनी इनफ्लो इसमें कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स देता दिखाई दे रहा है। कोई तो है जो बड़ी बाइंग इसमें कर रहा है, बड़ी पोजीशंस बन रही है। एक नजर डालने की कोशिश करते हैं कि क्या म्यूचुअल फंड्स या एफआई जिसको बाय कर रहे हैं, एक नजर वहां डाल लेते हैं। इन्वेस्टर्स को समझने की कोशिश करते हैं तो इन्वेस्टर्स में आपको समझ में आएगा जो म्यूचुअल फंड्स हैं, म्यूचुअल फंड्स इसमें पोजीशंस लगातार बढ़ा रहे। देखिए दिसंबर से लेके 12% से लेके 18% तक यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की आपको पोजीशंस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एफआईज इसमें से बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स का स्टेक उसमें लगातार बना हुआ है। तो एक स्ट्रॉन्ग हैंड से दूसरे स्ट्रॉन्ग हैंड में स्टॉक जा रहा है तो कोई ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। पब्लिक इसमें बेचती हुई दिखाई दे रही है। पब्लिक का 21% था, प्रॉफिट बुक करने की पब्लिक की आदत है, पब्लिक कर रही है, तो एक्चुअल में वीक हैंड से स्टॉक निकल के स्ट्रॉन्ग हैंड्स में जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें मुझे संकेत ये भी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है ये बहुत क्लियर हो गया कि अगर यहां देखें, हम बाइंग अगर देखने की कोशिश करते हैं तो बाइंग हमारे पास में आई कहां से है। मार्च 2022 से बाइंग स्टार्ट हुई है, जून ऑनवर्ड्स, मतलब मार्च जून से लेके अगर हम मार्च 2022 से जून 2022 पे अगर चार्ट पे जाने की कोशिश करें तो आपको दिख जाएगा ये बाइंग वहीं से शुरू हुई है। तो ये बहुत ही क्लियर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे इससे पहले से भी बाइंग चल रही है। तो अगर इस बाइंग को आप देखने की कोशिश करें तो मई, ये जो हमारी बाइंग है मई जून 2020 से, 2020 तो कोविड था, कोविड के 2020 के पूरे कोविड के पीरियड को निकाल दीजिए आप, 2021 में भी इसकी बाइंग कंटिन्यू रही। प्राइस वहीं था, 100 रुपए के आसपास में प्राइस चल रहा था। तो यहाँ पे 50 से 100 के बीच में, क्योंकि उस टाइम पे स्टॉक सब गिरे थे, कोविड में सबकी पिटाई हुई थी। तो ये जो कंसोलिडेशन थी 21 के आसपास में हुई। और अगर इस कंसोलिडेशन को हम 22 में लेके जाते हैं कि 22 से क्या बाइंग आ रही है, देखिए ये नवंबर 21 और 22, जनवरी 22 से स्टार्ट हो जाता है और यहाँ से जून, देखिए जून जुलाई अगस्त, ये सब बाइंग, लगातार बाइंग, यहाँ से आपको ये बाइंग होती हुई लगातार दिखाई दे रही है। तो ये बाइंग कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए ये यहाँ पे जनवरी से लेके दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये पूरा का पूरा बहुत ही बढ़िया बाइंग का दिखाई दे रहा है। मार्च के अंदर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि मार्च में सब कुछ गिरा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जनवरी, फरवरी, मार्च के अंदर में बहुत ही बढ़िया बाइंग दिखाई दे। जनवरी, फरवरी, बेसिकली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर तक तो प्लस था ही था। और साथ में ये अब मार्च तक की डिटेल्स आएंगी तो आपको ये भी बाइंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसमें कौन बाय कर रहा है इसको जानने के लिए हम एक काम करते हैं, एक और वेबसाइट के पास चलते हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। फ्री की वेबसाइट है, मेरे पास इसका पेड वर्जन है, आप इसको फ्री भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ स्टॉक को चूज करना है, हर चीज सिखा दूंगा आपको, हर चीज सिखा दूंगा। कोई ऐसी चीज नहीं जो आपके हाथ से छूट सकती है, पर आपको चैनल के ऊपर रहना पड़ेगा। नेशनल एल्यूमिनियम के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही हम शेयर होल्डिंग डेटा के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें पता लगेगा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने है। कंपनी के देखो 7 स्ट्रेंथ्स हैं, 3 वीकनेस है, 8 अपॉर्चुनिटीज है, 1 इसमें थ्रेट भी दिखाई देता है। सब चीजें आप डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर हमारे पास में हो जाएगा। अगर हम म्यूचुअल फंड की मंथली होल्डिंग के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको बताएगा कि 33 म्यूचुअल फंड्स ने इसको खरीदा है, 25 म्यूचुअल फंड्स ने बेचा है। खरीदा कितना है और बेचा कितना है ये देखने वाली बात है। तो कॉन्सेप्ट स्मॉल कैप इसको खरीद रहा है, कॉइन्स फ्लेक्सी कैप से निकाला गया है। तो वहां से निकाल के कॉन्सेप्ट ने एक फंड से निकाल के दूसरे फंड में इसको शिफ्ट किया है। तो यहाँ पे मिराई एसेट्स, इसमें पोजीशन बढ़ता दिखाई दे रहा है। कॉन्सेप्ट स्मॉल कैप में इसमें 81% की इंक्रीमेंट हुई है, देखने को देख सकते हैं। तो मिराई एसेट्स ने 100% पोजीशन जो 35 लाख शेयर इसने इसी महीने में उठाए, फरवरी में। ये देखिए दिसंबर में कॉन्सेप्ट के पास में 13.5 लाख, 1 करोड़ 35 लाख शेयर थे, फिर 1 करोड़ 60 लाख शेयर हुए, फिर वो बढ़ के 2 करोड़ 90 लाख शेयर हुए। मतलब 81% की ग्रोथ कॉन्सेप्ट स्मॉल कैप ने इसमें पोजीशन उठाई, बहुत बड़े वाली। इन्वेस्को की बात करते हैं तो इन्वेस्को ने यहाँ पे 100% की अपनी पोजीशन इंक्रीमेंट की है। पहले 24 लाख शेयर इसके पास में, तब इसके बाद 46 लाख शेयर ऑलमोस्ट 48 लाख शेयर। तो यहाँ पे इसने 27% की बनाई है और 100% की इंक्रीमेंट हुई। निपन मल्टी एसेट फंड भी 100% पोजीशन बनाई है, नई पोजीशन बनाई है 6 लाख शेयर के अंदर में। और उसके बाद में कोटक इक्विटी सेविंग फंड ने 3,22,000 शेयर खरीदे। तो बड़े जितने फंड हाउसेज हैं वो इसमें पोजीशन बना रहे हैं। अगर हम बात करते हैं स्टॉक के स्ट्रेंथ और वीकनेस की तो आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रेंथ वीकनेस एक्चुअली क्या है।
पी हायर देन इंडस्ट्री। ओके ठीक है, पी को देखने के लिए हम थोड़ा क्रॉस चेक भी करते हैं कि क्या पी वाकई इसकी हायर है। स्टॉक का पी 17 का है, इंडस्ट्री का पी 23 का है, तो वो डेटा सही नहीं हुआ। तो एक वेबसाइट पे डेटा कह रहा है कि इंडस्ट्री से पी इसकी हाई है, बट अब जो screener.in है यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि इसकी जो पी है वो इंडस्ट्री से लोअर है। तो ये डेटा थोड़ा सा पुराना हो सकता है, इसको अवॉइड कर सकते हैं। डी ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ये भी पुराना डेटा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे अगर रेवेन्यू प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये भी इंक्रीमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पॉइंट जो है ये भी कहीं ना कहीं वहां से वैलिड नहीं है। तो आपको मल्टी वेबसाइट्स के ऊपर में आपको क्रॉस चेक करनी चाहिए, तब जाके आप निवेश का फैसला उठा सकते हैं। वीकनेस के अपॉर्चुनिटीज को देख सकते हैं कि 30 SMA से बड़ा है, पी पैग रेशियो लोअर देन इंडस्ट्री पैग है, बहुत सारी चीजें हैं, टॉप गेनर है। चलिए ठीक है, ये सब चीजें तो आप बाद में पढ़ सकते हैं, बट घूम फिर के एनालिसिस क्या निकल के आता है? एनालिसिस ये निकल के आता है कि स्टॉक में कोई लगातार बाइंग कर रहा है और आपको एक कंटेंट मिलता रहे, उसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए और साथ में दोस्तों से शेयर करना मत भूलेगा। बहुत ही जल्दी मैं चाहता हूं कि ये चैनल 1 लाख सब्सक्राइबर पार हो, ताकि मैं जो सरप्राइज आपके लिए प्लान कर रहा हूं बहुत ही जल्दी आपके सामने आए। दोस्तों एक मुहिम चला रहा हूं कि पूरे देश को सिखाना है और बिल्कुल ऑलमोस्ट फ्री में सिखाना है ना। लोग कहेंगे यार फ्री में क्यों नहीं, फ्री में ही सिखाऊंगा, चिंता मत कीजिए। अगर किसी चीज की फीस चार्ज की जाएगी वो इतनी नॉमिनल होगी कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। लाखों रुपए की फीस देने की आपको जरूरत ही नहीं है, हजारों रुपए की फीस देने की आपको जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। सब कुछ यहाँ पे प्रीमियम और फ्री कंटेंट आपको यही विपुल कौशिक के साथ मिलेगा। तो प्लीज बी ए पार्ट ऑफ दिस चैनल। आई प्रॉमिस यू द बेस्ट कंटेंट, बेस्ट लर्निंग एवर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आया तो एक लाइक करके आगे बढ़ेगा ताकि आप भूल ना जाए। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।